से नए स्मरण से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे लिमिट पॉइंट कि किसी पॉइंट L को किसी सीक्वेंस Fn जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आते हैं कब इस L को इसका लिमिट पॉइंट कहा जाएगा। तो इस L को इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहा जाएगा if for every epsilon greater than 0 epsilon neighborhood of this L, that is L minus epsilon to L plus epsilon, contains infinitely many all terms of Fn। करेक्ट, ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म को कंटेन करे या आर टर्म को कंटेन कर ले तो भी लिमिट पॉइंट कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस Fn इज साइन n पाई बाई 3। जब आप इस सीक्वेंस को लिखेंगे ना तो ये सीक्वेंस पूरा √3/2 f1 f2 f3 0 माइनस √3/2 माइनस √3/2 0 √3/2 √3/2 0 एंड डॉट रिपीट करेगा। मींस जब आप इसका f3k लिखेंगे तो साइन ऑफ 3k पाई बाई 3 वेयर k बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे टर्म 0 पे चले जाएंगे। और इसलिए इस सीक्वेंस के लिए जो L इज इक्वल टू 0 है इज अ लिमिट पॉइंट। एक लिमिट पॉइंट ये होगा क्योंकि 0 माइनस एप्सिलॉन तो 0 प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स f3k फॉर एवरी k बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जब हम लोग इसके दूसरे लिमिट पॉइंट की बात करेंगे तो 0 पे इसका एक लिमिट पॉइंट हो गया, लेकिन जैसे L इज इक्वल टू √3/2 लेंगे उस केस में भी √3/2 माइनस एप्सिलॉन और √3/2 प्लस एप्सिलॉन, ये उन सभी टर्म को कंटेन करेगा, इनफिनिटली मेनी टर्म को कंटेन करेगा जिसपे Fn की वैल्यू √3/2 आती है, √3/2 आती है। फॉर एग्जांपल पहला टर्म होगा f1 f2 होगा, f7 f8 होगा, f13 f14 होगा, f19 f20 होगा। आप 6 के डिफरेंस में देखते चले जाएंगे, ये सारे के सारे टर्म f25 f26 होगा एंड डॉट। तो दिस आल्सो कंटेन्स इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स एंड दिस इज आल्सो लिमिट पॉइंट। सिमिलरली L इज इक्वल टू माइनस √3/2, ये भी इसका एक लिमिट पॉइंट होगा। तो आप जब भी लिमिट पॉइंट को देखें तो इस डेफिनेशन को आप यूज कर सकते हैं। कोई पॉइंट L लिमिट पॉइंट होगा when for every epsilon greater than 0 its epsilon neighborhood contains infinitely many r terms। r terms की केस हो जाएगी जब सीक्वेंस हमारा कांस्टेंट हो जाता है, उस केस में। थैंक यू।